Yes. तो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसी का नाम क्या है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे। जैसे ऐसे लिखा हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए दो वेक्टर्स का, एक वेक्टर है बी क्रॉस सी भी तो एक वेक्टर ही क्वांटिटी है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? एक वेक्टर होता है जो कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। तो हम ये कह सकते हैं दिस विल बी अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्रॉस सी। और बी क्रॉस सी खुद क्या होता है? बी और सी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है बी क्रॉस सी। तो जब हम बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर वेक्टर लेंगे तो वो बी और सी के प्लेन के पैरेलल आ जाएगा, या उसी बी और सी प्लेन में शिफ्ट कर ले सकते हैं इसे। तो हम इसे ये कह सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल बी अ वेक्टर व्हिच इज कोप्लेनर विथ वेक्टर्स बी एंड सी। एंड इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर है जो बी और सी के प्लेन में है और ए के परपेंडिकुलर। अब देखिए कोई भी दो वेक्टर्स दिया हो तो उसके प्लेन में थर्ड वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं? उन दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो इसलिए इस वेक्टर को हम ऐसे बोल सकते हैं x टाइम्स वेक्टर बी है प्लस y टाइम्स सी, जहां x y रियल नंबर्स। ये x y की भी एग्जैक्ट वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू आती है x की आती है a डॉट सी, y की वैल्यू आती है माइनस a डॉट बी। और इससे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन जाता है a क्रॉस b क्रॉस सी। ये फॉर्मूला है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। नोट करिए, देखते हैं कैसे आए ये। इसके बाद ठीक है, देखते हैं कैसे ये x और y की वैल्यू कैलकुलेट की। इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए, यहाँ x y निकालना है। हमें ये पता है जो वेक्टर इक्वेशन 1 में ये जो वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू ए, तो दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए ए के साथ। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ ए क्या आ जाएगा? LHS हो जाएगा 0, RHS में आ जाएगा x a डॉट बी प्लस y b डॉट सी। ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू x के टर्म में रख दिया माइनस x a डॉट बी अपॉन b डॉट सी। सॉरी, एक साथ डॉट प्रोडक्ट लिया था ना, तो ये a होगा माइनस अपॉन a डॉट सी। ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं y की वैल्यू। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ गया? a क्रॉस b क्रॉस c बराबर x टाइम्स वेक्टर b माइनस x टाइम्स a डॉट b अपॉन b डॉट सी, सॉरी a डॉट सी इंटू वेक्टर c। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए और a डॉट सी एलसीएम ले लीजिए, वो भी कॉमन ले लें। तो ब्रैकेट में क्या बन गया? a डॉट सी इंटू वेक्टर b माइनस a डॉट b इंटू वेक्टर c। ये ब्रैकेट के बाहर है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, कोई रियल नंबर है, तो इसको लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं। मतलब ये बन गया है लैम्डा टाइम्स a डॉट सी इंटू वेक्टर b माइनस a डॉट b इंटू वेक्टर c। इस लैम्डा की वैल्यू आ जाए तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप
कोई भी 3 वेक्टर्स लीजिए, सबके लिए लैम्डा सेम आ रहा है, इसलिए लैम्डा की वैल्यू सेम वैल्यू ली जा सकती है। तो यहाँ पर ए लिया हमने, मान लीजिए आई कैप, लेट ए इक्वल टू आई कैप, सबसे आसान बी इज इक्वल टू जे कैप एंड सी इज इक्वल टू ले लीजिए आई कैप। बाकी वैसे कुछ भी ले सकते हैं आप, बस जीरो जीरो नहीं आना चाहिए। के कैप लेते हैं यहाँ पर तो सी कैप, तो ये जीरो बराबर लैम्डा इंटू जीरो आ जाएगा, तो लैम्डा नहीं निकाल पाएंगे आप। अब यहाँ देखिए, रखते हैं एलएचएस में क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना बन जाएगा, आई कैप क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, तो आई क्रॉस माइनस के, दैट विल बिकम के क्रॉस आई कैप, दैट इज जे कैप। ये है एलएचएस। आरएचएस देखिए, लैम्डा टाइम्स ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी, ए डॉट सी आई कैप डॉट आई कैप 1, बी है जे, तो जे कैप हो गया माइनस ए डॉट बी आई कैप डॉट जे कैप 0 इंटू आई कैप, तो ये 0, तो ये आ गया लैम्डा टाइम्स जे कैप। कंपेयर किया तो क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 1 रख दिया। देयरफॉर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी। ये नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। सर एक बार कोप्लेनर वाला दोबारा बता दो सर, वो वेक्टर इज कोप्लेनर टू विद वेक्टर पी एंड सी। अब बता देंगे, पहले ये नोट कर लो फिर बता देते हैं। जो जो डाउट है इसमें आपको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट हो गया। ऊपर से कुछ दिखाना है बताइए, वापस मैं बता देता हूँ। देखिए, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, मान लीजिए ए क्रॉस बी लिया, तो इसका मतलब क्या है, एक वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। ऐसे ये दो वेक्टर का क्रॉस लिया तो ए एंड बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर, लेकिन जो बी क्रॉस सी है वेक्टर, वो ऑलरेडी बी और सी के परपेंडिकुलर है। तो बी क्रॉस सी के भी जब परपेंडिकुलर आप वेक्टर लोगे, ठीक है, प्लेन एक आप बनाकर देखिए, उसके परपेंडिकुलर जब वेक्टर लोगे तो ये इसके आ जाएगा, हो जाएगा ना, यस सर। प्लेन के पैरेलल। तो यही लिखा है बी और सी के प्लेन में होगा। बी सी के प्लेन में अगर कोई भी वेक्टर लिखते हो इसके प्लेन में, तो उसको इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। तो पहले लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, फिर उसकी वैल्यूज निकाली। देखिए प्रूफ नहीं आ रहा है, मेन ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करना आसान है। जो वेक्टर ब्रैकेट के अंदर लिखा है बी क्रॉस सी, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, उसके प्लेन में होगा वेक्टर, ये ध्यान रखें। जो दो वेक्टर ब्रैकेट में लिखे हैं उनके प्लेन में होगा। बाहर वाले जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है पहले उसके साथ जिससे डिस्टेंस ज्यादा है, तो ए डॉट सी लेना है, फिर वेक्टर रिमेनिंग थर्ड वेक्टर बी लिखना है, माइनस का साइन आएगा बीच में, फिर ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी के साथ और रिमेनिंग वेक्टर सी लिखेंगे।
कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नो चलो ऐसे ही फिर पॉइंट देखते हैं। ऐसे लिखाओ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये इससे डिफरेंट है। कौन से वेक्टर ब्रैकेट में लिखे हैं? यहाँ क्या लिखेंगे? दिस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड सी। तो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर हुआ तो मतलब अ वेक्टर कोप्लेनर विथ ए कॉमा बी एंड परपेंडिकुलर टू सी। और वैल्यू इसकी देखनी होगी तो वैसे ही जो वेक्टर ब्रैकेट के बाहर है उसका डॉट प्रोडक्ट जिससे डिस्टेंस ज्यादा है उससे कैलकुलेट करोगे पहले, तो क्या लिखा जाएगा? ए डॉट सी, रिमेनिंग कौन सा वेक्टर बचा? बी, उसको ब्रैकेट के बाहर लिखिए माइनस, फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आउटसाइड वाले वेक्टर का, सेकेंड वेक्टर जो इससे डिस्टेंस जिससे कम है बी डॉट सी, रिमेनिंग वेक्टर ब्रैकेट के बाद। देखिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ए और बी का, तो ए और बी के प्लेन में ये फॉर्मूला। ऐसे आप ये भी लिख सकते हैं, मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकेंड क्रॉस थर्ड लिखा है, तो क्या होगा रिजल्ट? फर्स्ट डॉट थर्ड आउटसाइड सेकेंड वेक्टर माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड आउटसाइड थर्ड वेक्टर। थर्ड लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, यूनिट वेक्टर को प्लेनर विथ ए कॉमा बी, ऐसे लिखा हो, एंड परपेंडिकुलर टू सी, तो क्या होगा आंसर? ए और बी के प्लेन में, दो वेक्टर के प्लेन में और एक वेक्टर के परपेंडिकुलर। अगर तीन वेक्टर ऐसे लिखे हो क्या करना है? जिन दो वेक्टर के प्लेन में उनका क्रॉस प्रोडक्ट एक ब्रैकेट में लिखिए और जिसके परपेंडिकुलर है उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट बाहर लिखिए। तो ये वेक्टर कौन सा है? अ वेक्टर कोप्लेनर विथ ए बी एंड परपेंडिकुलर टू सी। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। प्लस माइनस लगा लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन सी के परपेंडिकुलर अगर है तो इस तरफ भी आ सकती है, इधर भी हो सकती है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी। बताइए कोई डाउट है तो? चलिए अगर ऐसे ही ये लिखाओ, यूनिट वेक्टर को प्लेनर विथ ए कॉमा बी एंड परपेंडिकुलर टू ए, then it will be plus minus a cross b cross a upon magnitude of a cross b cross a unit vector coplanar with a comma b and perpendicular to a b के ही प्लेन में और a के परपेंडिकुलर, ये होगा वेक्टर। जैसे यहाँ सी है, सी की जगह a लिख दिया बस, बाकी कुछ और नहीं किया है। कोई दिक्कत है? नो सर। लास्ट पॉइंट देखें, इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है, फिर क्वेश्चंस करते हैं। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी स्क्वायर। क्या होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी स्क्वायर, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
इसका सेकंड पार्ट ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसको प्रूव किया था ना, याद है? क्वेश्चन नंबर 9 था लास्ट क्लास में। यस सर। अब इस पार्ट को और प्रूव कर लेते हैं, दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इस पर। तो फर्स्ट पार्ट के प्रूफ के लिए ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ 4 वेक्टर्स हो गए, तो आप क्या करिए, बी क्रॉस सी या सी क्रॉस ए, इनमें से किसी को 1 वेक्टर ले लीजिए और सी एंड ए इसको अलग अलग वेक्टर एज्यूम कर लीजिए। बी क्रॉस सी को मैंने 1 वेक्टर ले लिया, सी को सेकंड और ए को थर्ड। तो अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। 4 वेक्टर्स हो तो ऐसे कर लें, क्या करना है, फर्स्ट डॉट थर्ड होता है तो आएगा बी क्रॉस सी डॉट ए ब्रैकेट में, सेकंड वेक्टर आउटसाइड वेक्टर सी माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड, तो आएगा बी क्रॉस सी डॉट सी आउटसाइड थर्ड वेक्टर ए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी 2 वेक्टर सेम होते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है। ये बन गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी सी, दैट विल बी 0। रिमेनिंग लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी डॉट, ये बन गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए इनटू वेक्टर सी, ऐसा आ जाएगा। बी सी ए एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि मान लीजिए कोई वैल्यू आ गई 5, तो उसको यहाँ बाहर लिख सकते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए, और बाकी क्या लिखा है, ए क्रॉस बी डॉट सी। ए क्रॉस बी डॉट सी क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ये बन गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर। यही है रिजल्ट, देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चंस करेंगे इस पर, नोट कर लीजिए और क्वेश्चंस लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी क्रॉस डी इज इक्वल टू नल वेक्टर सी डॉट डी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड डी क्रॉस ए क्रॉस डी अपॉन मैग्नीट्यूड डी स्क्वायर। बनाइए।
देखिए ए क्रॉस डी यहाँ लिखा है, जैसे ये मैं यहाँ वेक्टर टेबल प्रोडक्ट लगाऊंगा तो आएगा डी डॉट डी मैग्नीट्यूड ए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आएगा डी डॉट ए, लेकिन डी डॉट ए हमें यहाँ नहीं पता, तो पहले आप इसे चेंज कर लीजिए। सिंस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी है, बी प्लस सी है, दोनों तरफ अगर डी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या मिलेगा, ए क्रॉस डी बराबर बी क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी क्या हुआ, नल वेक्टर, तो ये किसके बराबर हो गया, सी क्रॉस डी के ही बराबर हुआ, हो गया। ए क्रॉस डी बराबर आ गया सी क्रॉस डी के, देयरफॉर ये डी क्रॉस ए क्रॉस डी अपॉन मैग्नीट्यूड डी स्क्वायर, इसको क्या लिख लेंगे, डी क्रॉस ए क्रॉस डी की जगह क्या लिख दो, सी क्रॉस डी अपॉन मैग्नीट्यूड डी स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब यहाँ वेक्टर टेबल का फॉर्मूला लगाओ, ये आएगा डी डॉट डी इंटू मैग्नीट्यूड सी माइनस डी डॉट सी इंटू वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड डी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए डी डॉट सी क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू है 0, इसकी जगह 0 लग गया। डी डॉट डी मैग्नीट्यूड डी स्क्वायर हुआ, तो मैग्नीट्यूड डी स्क्वायर इंटू वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड डी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड डी स्क्वायर कैंसिल, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, और क्या आ गया आंसर, वेक्टर करना था, सिंप्लीफाई करना था इसे, देख लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर सबको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड a इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड b इज इक्वल टू 1/2, then find magnitude of a cross a cross b, then find this one। बताइए, आ रहा है आंसर, बोलिए जल्दी से। सर 1/2। 1/2, 1/2 सही है। ए क्रॉस बी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ए क्रॉस बी क्या होगा, वेक्टर टेबल प्रोडक्ट लगाओगे तो ए डॉट बी इंटू वेक्टर ए माइनस कितना हुआ, ए डॉट ए इंटू वेक्टर बी, ए डॉट बी क्वेश्चन में दिया 0, तो ये हो गया 0, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए 1 दिया है तो बराबर आ गया माइनस टाइम्स वेक्टर बी, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस वेक्टर बी, तो ये एक्सप्रेशन बन गई ए क्रॉस माइनस बी, माइनस तो बाहर लिख लेंगे, माइनस का मॉडुलस +1 हो जाएगा, फिर से ये ए क्रॉस बी बनेगा,
वो फिर से वेक्टर क्या बन जाएगा, माइनस बी, और माइनस बी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और मैग्नीट्यूड बी क्वेश्चन में दिया है 1/2। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, इफ आई कैप क्रॉस ए क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए क्रॉस के कैप इज इक्वल टू नल वेक्टर, देन फाइंड, सॉरी, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, देन फाइंड लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें, नोट करिए इसे, बनाए सभी। देंगे इसके सोल्यूशन। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यहाँ क्या बनेगा, आई कैप डॉट आई कैप इंटू वेक्टर ए माइनस आई कैप डॉट ए कैप ए वेक्टर इंटू आई कैप, ऐसे इसके लिए लगा लीजिए जे कैप डॉट जे कैप इंटू वेक्टर ए माइनस जे डॉट ए इंटू वेक्टर जे कैप, ऐसे ही नेक्स्ट में के डॉट के कैप इंटू वेक्टर ए माइनस के डॉट ए इंटू के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम जे, आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो 3 टाइम्स वेक्टर है, ये 1 आ गया, ये 1, ये 1, बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उनमें से माइनस कॉमन ले तो आई कैप डॉट ए, आई कैप प्लस जे कैप डॉट ए, जे कैप प्लस के कैप डॉट ए, के कैप, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हमने पढ़ा था, इसे क्या लिख सकते हैं, बोलिए, ए वेक्टर, वेक्टर ए, तो 3a माइनस ए बन गया ये, दैट इज 2 टाइम्स वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 2, ये आंसर है। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, इसके बाद इफ ए कैप क्रॉस बी कैप क्रॉस सी कैप इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स वेक्टर बी कैप, देन फाइंड एंगल बिटवीन a cap comma c cap and a cap comma b cap। चलिए आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, लगा लिया फॉर्मूला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या होगा, a कैप डॉट सी कैप इंटू वेक्टर बी कैप माइनस a कैप डॉट बी कैप इंटू वेक्टर सी कैप इज इक्वल टू 1/2 बी कैप, ऐसा होगा। अब कंपेयर कर लीजिए दो तरफ, तो a कैप डॉट सी कैप कितना हो गया 1/2 एंड a कैप डॉट बी कैप 0,
तो इनके बीच का एंगल मैग्नीट्यूड ए कैप मैग्नीट्यूड बी कैप सी कैप 1, तो यहाँ एंगल आ गया पाई/3 और दूसरे वाले में एंगल आ गया पाई/2। बताइए कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। एंगल बिटवीन ए कैप कमा बी कैप इज पाई/3, बी कैप कमा सी कैप is pi/3 and C cap comma A cap is pi/2. Then find the volume of parallelopipe with coterminous edges as A cap comma B cap comma C cap। बनाइए इसे, बताएं आंसर बना करके, फटाफट सॉल्व करिए। बताइए आ गया? जिसका भी आ जाए बोले। इसको एनालाइज करेंगे, बताइए। जेई में आ चुका है इस पर बेस्ड क्वेश्चन। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए कैप बी कैप सी कैप होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए कैप बी कैप सी कैप का स्क्वायर का एक फॉर्मूला था डिटरमिनेंट में, इस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। ए कैप डॉट बी कैप ए कैप डॉट सी कैप, ये होता है बी कैप डॉट ए कैप बी कैप डॉट बी कैप डॉट सी कैप डॉट ए कैप सी कैप डॉट बी कैप सी कैप डॉट सी कैप। वैल्यू रखिए अब इसकी। ए कैप डॉट ए कैप कितना हुआ 1, ए कैप डॉट बी कैप, ए और बी के बीच का एंगल पाई/3 है, तो ए कैप डॉट बी कैप कितना होगा cos पाई/3 1/2, बी कैप डॉट सी कैप cos पाई/3 1/2, सी कैप डॉट ए कैप 0। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। ए कैप डॉट बी कैप 1/2, सी कैप डॉट ए कैप 0 1/2,
1 1/2, फिर 0, फिर क्या आएगा सी कैप डॉट बी कैप 1/2 1, एक्सपेंड कीजिए इसे 1 into 1 minus 1/4 minus 1/2 into 1/2 minus 0 plus 0 1/2. Therefore, magnitude A cap, B cap, C cap, that is volume, will be equal to 1 upon root. ये नोट करेंगे, कोई डाउट है बताइए, किसी को भी कोई डाउट है इसमें तो बोले। अगला लिखिए फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5√5 which is coplanar with vectors I cap plus 2j cap, j cap plus 2k cap, and perpendicular to vector 2i cap plus j cap plus 2k cap. पहला हो गया ये वेक्टर ए, सेकंड वेक्टर बी, और ये थर्ड है वेक्टर सी। ऐसे एज्यूम कर लो ये तीन वेक्टर हैं ए बी सी, तो ए और बी के प्लेन में और सी के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है? ए क्रॉस बी, ब्रैकेट में बनाइए और क्रॉस सी आउटसाइड रखेंगे तो दिस विल बी अ वेक्टर कोप्लेनर विथ ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू सी। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाएंगे, आ जाएगा आसानी से। इस वेक्टर को निकालना है। अब इसे 5√5 मैग्नीट्यूड का चाहिए तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके 5√5 मल्टीप्लाई कर देंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम लगाइए पहले a डॉट c इंटू वेक्टर बी माइनस b डॉट c इंटू वेक्टर ए। ये हुआ a डॉट c, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 2 + 2 4 टाइम्स वेक्टर बी, b डॉट c कितना हुआ 1 + 4 5 टाइम्स वेक्टर ए, 12 रखेंगे यहाँ 4 टाइम्स b है j कैप प्लस 2k कैप माइनस 5 टाइम्स a है i कैप प्लस 2j कैप, और इस माइनस 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √5 क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड 5√5 विल बी, ये वेक्टर लिखेंगे a क्रॉस b क्रॉस c अपॉन इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर मिलेगा, प्लस माइनस लगाएंगे यूनिट वेक्टर 5√5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल जाएगा। ये लिख लीजिए प्लस माइनस 5√5 माइनस 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप। और ध्यान से देखें तो इसका मैग्नीट्यूड 5√5 ही है। मैग्नीट्यूड निकालें 25 + 36 + 64 125 का रूट 5√5, ये कैंसिल हुआ, मतलब यही वेक्टर है प्लस माइनस टाइम्स। कोई डाउट बताएं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो? नो सर। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, लेट अ वेक्टर v satisfies
2 times vector v plus vector v cross I cap plus 2 j cap is equal to 2 I cap plus k cap. If 3 times magnitude v is equal to root m, where m is natural number, then find m. Then find m. बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा? इस वेक्टर को ए ले लीजिए, फर्स्ट वाले को, और सेकंड वाले को बी, तो ये बन जाएगा 2v वेक्टर प्लस v क्रॉस a इज इक्वल टू b। इसको सॉल्व कीजिए, बाद में a और b की वैल्यू रख देंगे। प्रॉपर्टी से करने की कोशिश कीजिए, v को xi प्लस yj प्लस z के लेंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लें a के साथ, देखें क्रॉस प्रोडक्ट भी थे, क्या होगा यहाँ पे 2 v क्रॉस a प्लस v क्रॉस a और इधर आ जाएगा b क्रॉस a होगा। यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाइए, v डॉट a इंटू वेक्टर a माइनस फिर a का डॉट प्रोडक्ट लेंगे एक साथ, तो a डॉट a इंटू वेक्टर v आरएचएस में b क्रॉस a 2v क्रॉस a। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे v क्रॉस a तो हमें पता है, इसी से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके यहाँ क्या ले सकते हो, b माइनस 2v, लेकिन v डॉट a नहीं पता। v डॉट a निकालने के लिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लें अगर एक ही साथ, तो बताइए क्या मिलेगा, 2v डॉट a, v क्रॉस a डॉट a कितना होगा 0 बराबर b डॉट a आ जाएगा क्या, बताइए। क्लियर है सबको? डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ v डॉट a की वैल्यू यहाँ से रखिए, इसमें कितना आ गया 1/2 b डॉट a इंटू वेक्टर a माइनस a डॉट a मीन्स मैग्नीट्यूड a स्क्वायर इंटू वेक्टर v बराबर b क्रॉस a। अब रखें कुछ वैल्यू, मैग्नीट्यूड a स्क्वायर, बताइए यहाँ a वेक्टर दिया था ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ √5 का स्क्वायर 5, ये बन गया 2b इंटू 4 टाइम्स वेक्टर v प्लस 1/2 b डॉट a भी निकालना चाहो निकालो, b डॉट a कितना है 2 वेक्टर a माइनस 5 टाइम्स वेक्टर v इज इक्वल टू b क्रॉस a। यहाँ से मिल गया 9 टाइम्स वेक्टर v इज इक्वल टू a प्लस 2b माइनस b क्रॉस a। 9 से डिवाइड कीजिए, वेक्टर v आ गया, वेक्टर v अब a b जो दिए हैं उससे उसको रख दिए a b a क्रॉस b। बोलिए कोई डाउट है तो? यहाँ से एक बार वेक्टर v आ गया तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। किसी को भी कोई दिक्कत? इसका आंसर आएगा 6, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैलकुलेट मिला लेना, आंसर आएगा 6। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं, अगला क्वेश्चन।
सर हाँ बोले। सर यहाँ आपने जो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद ए किया है, आवाज आ रही है उसमें सर दूसरे स्टेप में वी डॉट क्या? सर जो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद ए किया आपने, हाँ उसमें दूसरे स्टेप में हाँ तो सर वहाँ ए की जगह वी क्रॉस नहीं, वी वेक्टर नहीं आएगा? वहाँ पे वी वेक्टर नहीं आएगा। वी वेक्टर ही तो लिखा है, वी डॉट ए डॉट ए इंटू वेक्टर वी, ये लिखा है वेक्टर टेबल प्रोडक्ट। वेक्टर टेबल प्रोडक्ट ही तो लगाया इसके बाद इसी स्टेप में। यही फॉर्मूला है ना वेक्टर टेबल प्रोडक्ट का। वापस देखो, बताओ क्या कहना चाहते हो। नोट करिए और अगला क्वेश्चन लिखिए। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है, लास्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन पूछिए। क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए फॉर्मूला। यहाँ पी और क्यू नॉन कोलिनियर वेक्टर है, ये लिखा हुआ है आगे। मतलब पी क्यू के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ वेक्टर टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लीजिए और फिर कंपेयर कीजिए दोनों तरफ क्यू और आर के कोएफिशिएंट। उससे आगे प्रोसीड करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्या बताइए आंसर x प्लस वाई। वेक्टर टेबल प्रोडक्ट लगाएंगे, यहाँ क्या मिल जाएगा, p डॉट r इंटू वैक्टर q माइनस q डॉट r इंटू वैक्टर p प्लस q डॉट r इंटू वैक्टर q बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर एच एस वैसे लिख लीजिए, प्लस इंटू वैक्टर q प्लस 14 माइनस 4x माइनस 6y इंटू वैक्टर p। अब दोनों तरफ कंपेयर कीजिए, q का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, देयरफॉर p डॉट r
प्लस क्यू डॉट आर बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई। पी का कंपेयर करेंगे, आएगा माइनस क्यू डॉट आर बराबर 14 माइनस 4x माइनस 6y। क्यू डॉट आर कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिए, क्यू डॉट आर कैंसिल, बच्चा क्या, पी डॉट आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 14। पी डॉट आर निकालने के लिए क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दी है, आर डॉट आर इंटू वैक्टर पी बराबर आर, दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लीजिए आर के साथ, तो क्या बनेगा, आर डॉट आर इंटू पी डॉट आर इज इक्वल टू आर डॉट आर आएगा। मतलब यहाँ से पी डॉट आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि अगर आर जीरो हो जाएगा तो ये सारे जीरो होने लग जाएंगे ना, एलएचएस पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो गई पी डॉट आर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 14। अब इससे एक्स और वाई कैलकुलेट कीजिए और बताइए एक्स प्लस वाई क्या आएगा। कोई डाउट है इस स्टेप तक? अब इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, 4 प्लस 9 13, 14 माइनस 1 13 बराबर 0। दो स्क्वायर का सम 0 हो तो दोनों 0 होते हैं, तो x बराबर 2 एंड y बराबर 3, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 5। ये आंसर है। कोई भी डाउट है, किसी को भी कोई डाउट है बताएं। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सॉरी, 4 वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स का हो चुका है स्केलर टेबल प्रोडक्ट, वेक्टर टेबल प्रोडक्ट। अब देखेंगे 4 वेक्टर्स, वह 4 5 वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 3 में ही कन्वर्ट करके उनको सॉल्व किया जाता है। तो देखेंगे इसे क्या है इसका मतलब, 4 वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिसका रिजल्ट स्केलर आए, तो ये है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। तो देखिए ए क्रॉस बी वेक्टर है, सी क्रॉस डी वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, स्केलर। और 4 वेक्टर्स इन्वॉल्व है, 4 वेक्टर्स इन्वॉल्व है, तो इसलिए यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर बनेगा। इसको हम एक डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं, फर्स्ट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लो फर्स्ट से ए डॉट सी, फिर फर्स्ट का लो सेकंड से ए डॉट डी, फिर सेकंड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लो फर्स्ट के बाद बी डॉट सी, फिर सेकंड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लो सेकंड वेक्टर से बी डॉट डी। कोई प्रॉब्लम? ये होता है इसकी वैल्यू, या इसको आप एक्सपेंड करोगे तो बनेगा ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी। नोट करिए, देखते हैं इसका प्रूफ कैसे है। देखेंगे इसका प्रूफ, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी है, जैसे 4 वेक्टर इन्वॉल्व है,
किसी दो को एक ले लीजिए, ए क्रॉस बी को 1, सी को सेकंड और डी को थर्ड। तो ये क्या बन गया, एक तरह से फर्स्ट डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड। और आपको पता है लास्ट क्लास में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ा था, फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस थर्ड ऐसे लिखा हो, या फिर फर्स्ट क्रॉस सेकंड डॉट थर्ड लिखा हो, ये दोनों क्या है, सेम। तो फर्स्ट क्रॉस सेकंड लिखोगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट डी, फर्स्ट क्रॉस सेकंड डॉट थर्ड ऐसे लिख लेंगे। वेक्टर टेबल प्रोडक्ट का यहाँ फॉर्मूला लगाइए। फर्स्ट डॉट थर्ड ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी माइनस बी डॉट सी इंटू वेक्टर ए डॉट डी, ये ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए जो बाहर वाला वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोनों के साथ अलग अलग, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी। ये तो लिखा है यहाँ देखिए, ये रिजल्ट सेम है। तो यही है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। नेक्स्ट लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ऐसे लिखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, 4 वेक्टर इन्वॉल्व है और रिजल्ट क्या है, वेक्टर, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। इसको भी वैसे ही करना है। मान लीजिए इन दोनों को अलग ले लिया, 1 और 2, ए वेक्टर फर्स्ट वेक्टर बी सेकंड और सी क्रॉस डी को एक वेक्टर थर्ड। तो फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस थर्ड लिखा है, वेक्टर टेबल प्रोडक्ट लिखेगा, क्या लिखोगे, फर्स्ट डॉट थर्ड मतलब ए डॉट सी क्रॉस डी, आउटसाइड सेकंड वेक्टर कौन सा हुआ, बी, माइनस बी डॉट सी क्रॉस डी, आउटसाइड कौन सा वेक्टर हुआ, फर्स्ट ए। ये बन गया ए सी डी, स्केलर टेबल प्रोडक्ट ऑफ ए सी डी वेक्टर बी माइनस बी सी डी वेक्टर ए। नोट कर लीजिए इसको और इसे लिख लीजिए इक्वेशन 1। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, या ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, अगर ए क्रॉस बी को 1 वेक्टर लें और सी और डी को अलग अलग सेकेंड और थर्ड लें, तो क्या आएगा, फर्स्ट डॉट थर्ड, मतलब हो गया ए क्रॉस बी डॉट डी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी डी बन जाएगा वेक्टर सी माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी बन गया आउटसाइड वेक्टर डी। ध्यान से देखें तो यहाँ पर सी और डी को अलग अलग लिया है, तो ये सी और डी का लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है, मतलब ये वेक्टर सी और डी के प्लेन में है, और पहले वाला लिया तो वो वेक्टर ए और बी के प्लेन में। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में ए क्रॉस बी भी है और सी क्रॉस डी भी है, तो ये वेक्टर ए और बी के प्लेन में भी है और सी और डी के प्लेन में भी है। दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा। तो यहाँ से हम ये एक रिलेशन बोल सकते हैं फॉर एनी 4 वेक्टर्स, क्योंकि एबीसी
दी कोई भी 4 वेक्टर्स हो, ये रिलेशन आएगी। फॉर एनी 4 वेक्टर्स A, B, C and D, क्या आएगा? A, C, D, वेक्टर B माइनस B, C, D, वेक्टर A बराबर A, B, D, वेक्टर C माइनस A, B, C, वेक्टर D, ये होगा ना? नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है किसी को तो बताइए। हम्म, देखिए डॉट में फर्स्ट पॉइंट जो अभी आपको बताया, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, ये एक वेक्टर है जो A और B के प्लेन में भी है और C और D के प्लेन में भी है। या कि अगर दो प्लेन है, मान लीजिए ऐसे एक प्लेन है और दूसरा प्लेन इस तरीके से बना ले रहा है, ये दो प्लेन है। इस प्लेन में वेक्टर A और B है और इस प्लेन में वेक्टर C और D है। यहाँ A B, इस प्लेन में है C और D। तो ये वाला वेक्टर किस में है? ए बी का भी लीनियर कॉम्बिनेशन और सी डी का, तो ये ए बी के प्लेन में भी और सी डी के प्लेन में भी। तो ये वेक्टर कहाँ मिलेगा? दिस इज अ वेक्टर, ये वेक्टर कहाँ होगा? ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इस प्लेन की, इन दोनों प्लेन की, वो कहाँ है? इस प्लेन में भी इस प्लेन में भी है, तो दोनों ही प्लेन में। तो ये वेक्टर जो होगा इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलॉन्ग होगा या इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल होगा, क्योंकि वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है, तो पैरेलल भी हो सकता है और इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलॉन्ग भी हो सकता है। लिखेंगे दिस इज अ वेक्टर पैरेलल टू line of intersection of planes found by vectors A, B and C, D. कोई डाउट है इसमें? A क्रॉस B क्या होता है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। C क्रॉस D इस प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन के बीच का एंगल, इनके नॉर्मल के बीच का एंगल ही है। तो A और B जिस प्लेन में है उसका परपेंडिकुलर वेक्टर A क्रॉस B है, और C और D जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर C क्रॉस D है। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स जीरो हो, तो हम क्या कहेंगे? ये प्लेन्स के नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो प्लेन्स भी परपेंडिकुलर होंगे। देन प्लेन्स फाउंड बाय वेक्टर्स A, B and C, D are perpendicular to each other. और यही अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D अगर नल वेक्टर है, तो क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हुआ तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हुए, तो प्लेन्स भी पैरेलल हो जाएंगे। देन प्लेन्स विल बी पैरेलल। नोट कर लीजिए, तो उस केस में प्लेन्स पैरेलल होंगे।
नोट करेंगे इसको और नेक्स्ट पॉइंट लेंगे कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी फॉर 4 पॉइंट्स। कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी फॉर 4 पॉइंट्स। फोर पॉइंट्स के कोप्लेनर होने की क्या कंडीशन है? लेट पॉइंट्स बी फोर पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है ए, पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए है। दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी और चौथा पॉइंट है डी। ये इनके पोजीशन वेक्टर्स 4 पॉइंट्स। देखिए 3 पॉइंट्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। 3 पॉइंट्स बनाओगे एक ट्रायंगल खींच दो, हमेशा कोप्लेनर आएगा। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो इसी प्लेन में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब हमें बताना है 4 पॉइंट्स के लिए क्या कंडीशन हो। तो सबसे आसान तरीका है कि आप इन चारों पॉइंट की हेल्प से 3 वेक्टर बनाइए जिसमें चारों पॉइंट इन्वॉल्व हो जाएं। एक वेक्टर आप बना सकते हो ए बी, बी सी, लेकिन तीसरा सी ए नहीं बनाना। सी डी बना सकते हो, ए बी बना सकते हो, ए सी बना सकते हो, ए डी बना सकते हो, कोई भी 3 लो, लेकिन चारों पॉइंट इन्वॉल्व होने चाहिए। ए बी सी डी चारों कम से कम एक बार आ जाना चाहिए। और इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 हो गया, इफ ए बी ए सी ए डी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है? ये वेक्टर्स कोप्लेनर है, तो ये चारों पॉइंट्स भी कोप्लेनर हो जाएंगे ए बी सी डी। ये मेथड है सबसे इंपॉर्टेंट। देन ए बी सी डी आर कोप्लेनर, तो ये पॉइंट्स कोप्लेनर होंगे, नोट कर लीजिए। सेकेंड, एक और मेथड लिखेंगे। जैसे कोलिनियरिटी पढ़ी थी हमने, वैसे ही कोप्लेनरिटी। लिखेंगे इफ एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0 था, तो वो था कोलिनियरिटी में। प्लस यहाँ डी भी है, तो डब्ल्यू डी इज इक्वल टू 0। सिमिलर टू कोलिनियर है, वहां ये डी वाला टर्म नहीं आता था। एंड x प्लस वाई प्लस जेड वहां 0 था, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। वेयर x y z w all are not zeros, ये सभी 0 नहीं। देन अगर ऐसा आ रहा हो तो पॉइंट्स आर कोप्लेनर। लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा दिखेगी, x y z w 4 अननोन्स, तो बेटर मेथड रहेगा फर्स्ट, अगर पॉइंट्स दिए हैं कोप्लेनरिटी चेक करनी है। बाकी इसके लिए देखिए, अगर मान लीजिए 4 पॉइंट्स हैं एक प्लेन में ए बी सी डी, तो आप यहां से क्या ले सकते हो? ये अगर कोप्लेनर है तो एक वेक्टर को बाकी दोनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ए डी विल बी लैम्डा टाइम्स ए सी प्लस म्यू टाइम्स ए बी। अब इनकी वैल्यू रखिए, ए डी क्या हुआ डी माइनस ए लैम्डा टाइम्स, ए सी क्या हुआ सी माइनस ए म्यू टाइम्स, ए बी क्या हुआ बी माइनस ए। इन सबको ले आइए एलएचएस में। ए का कोएफिशिएंट देखें क्या होगा, लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू वेक्टर ए माइनस म्यू टाइम्स वेक्टर बी माइनस लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी प्लस डी इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब यही एक्स है, तो एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये डब्ल्यू है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कंपेयर कीजिए। एक्स कितना है लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1, जेड वाई कितना हुआ माइनस म्यू, जेड कितना हुआ माइनस लैम्डा, डब्ल्यू कितना हुआ 1। कैंसिल हो रहा है, 0 आ रहा है।
नोट कर लीजिए, यही पॉइंट है इसमें, कोई दिक्कत है तो बताएं। नोट करेंगे। और नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल है इसमें थ्योरम इन स्पेस। जैसे हमने एक पढ़ा था थ्योरम इन प्लेन, वैसे ही थ्योरम इन स्पेस, ये लास्ट आर्टिकल है इसका। और उसके बाद हम लोग 3-4 क्वेश्चंस भी करेंगे इस पर। ये टॉपिक कंप्लीट होकर के फिर 3D स्टार्ट हो जाएगा। नोट हो गया सभी का? यस। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, क्योंकि अभी क्लास है ना आपकी।